इंशाल्लाह 7 से 10 दिन में, पुराना मर्द है तो 10 दिन में मुसलसल सुबह और शाम जब आप इसे शुरू करेंगे तो कांच निकलना कितना भी पुराना है, 10 साल 15 साल 4 महीने 2 महीने 10 दिन, जितना भी अरसे से ये कांच बाहर निकल आता है, बड़ी से बड़ी दवाइयों से लेपों से आराम नहीं आया है, तो इंशाल्लाह ताला इससे निजात मिल जाती है और हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आपके अपने यूट्यूब चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा अज़म आसान, सस्ता और 100% काम करने वाला नुस्खा है। नाज़रीन कराम, नुस्खा जो है बड़ा तकलीफ दह है, ख़ासकर बच्चों को, ख़वातीन को, या जिन लोगों को बवासीर होती है उनको होता है। मेरा इशारा समझ गए होंगे। नुस्खा है कांच निकलना। अमूमन जो ख़वातीन और जो हमारी आवाम है इसे कांच निकलना कहते हैं, और हमारी ज़बान में इसे कहते हैं खरूज मकत, यानी तिब्ब यूनानी के अंदर जड़ी बूटियों के इलाज से इसे खरूज मकत यानी मकत का, पखाने वाली जगह का बाहर आ जाना। तो कांच निकलना और खरूज मकत का नुस्खा जो है, यानी मकत पखाने वाली जगह का बाहर आ जाने को शिफा देने वाला नुस्खा जो है, इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में शिफा, हमेशा के लिए छुटकारा। तो नुस्खे से पहले जिन आने वालों ने, नए आने वालों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो वक्त पर पहुंच सके। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन कराम, ये नुस्खा जो है इसके लिए आपने लेने हैं जामन के ताज़ा पत्ते। जगह जगह, गली गली, मोहल्ले में जामन के दरख्त आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ जामन का दरख्त मिल जाए तो वहाँ से पत्ते ले लें, आधा किलो तोल के वज़न करके, यानी सब ताज़ा पत्ते लेने, वज़न करना है आधा किलो, घर ला के इनको धो लेना है और इनको हल्का सा खुश्क कर लेना है। खुश्क करने का मतलब सुखाना नहीं है, कपड़े से खुश्क करने से पानी वानी दूर हो जाए। तो जनाब मन, आधा किलो जामन के पत्ते लेने और 10 किलो पानी। कितना पानी? 10 किलो पानी में इसको डालना है, मोटा मोटा सा कूट लेना है और कूट के इसको 10 किलो पानी में डाल के उबालें। जब अच्छी तरह उबल जाए, जोश आ जाए, तो उतार कर इसे ठंडा करें। इतना ठंडा करें कि नेम गर्म रह जाए। तो ये पानी किसी टब में, ये आम टब, प्लास्टिक के टब में नहीं डाल लीजिएगा। ये वो टब जो बाथरूमों के अंदर होता है, जो हमारे घरों में होता है, जैसे WC वगैरह होती है, तो वहाँ बाथ टब भी होता है। तो उस टब में डालें ये पानी और उसके अंदर मरीज को 15 मिनट उकड़ू बिठाएं। उकड़ू समझते हैं ना, यानी कि पैरों के बल, ठीक है, पैरों के बल और घुटने खड़े हो, उकड़ू तकरीबन 15 मिनट बिठाएं और पखाने वाली जगह जो है वो उस पानी से टच करनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको बताता हूँ। यानी कि इस पानी के अंदर आपने मरीज को उकड़ू 15 मिनट बिठाना है। ठीक है, सुबह को भी करना है, ये अमल शाम को भी करना है। एक ही दफ़ा के पत्ते जो हैं, जामन के पत्ते, एक बार ओवन में उबाल लिए, वो पानी दोबारा अगर आप निकाल सकते हैं टब में से तो निकाल लें, उसे दोबारा गर्म करके शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह और शाम जो है इसे 2 बार करें और हर बार जो है नया पानी बनाएं। लेकिन अगर पानी बना हुआ है, पानी निकाल सकते हैं, तो 2 बार एक बना हुआ पानी आप दोबारा गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ 7 दिन आपने ये सुबह और शाम मुसलसल करना है। इंशाल्लाह 7 से 10 दिन में, पुराना मर्द है तो 10 दिन में मुसलसल सुबह और शाम जब आप इसे शुरू करेंगे तो कांच निकलना कितना भी पुराना है, 10 साल 15 साल 4 महीने 2 महीने 10 दिन, जितना भी अरसे से ये कांच बाहर निकल आता है, बड़ी से बड़ी दवाइयों से लेपों से आराम नहीं आया है, तो इंशाअल्लाह ताला इससे निजात मिल जाती है और हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। कम से कम 7 से 10 दिन मुसलसल करें, आराम आ जाए एक दिन तब भी इसको 10 दिन करें। इलाज के दौरान 2 चीज़ों का ख्याल रखें नाज़रीन कराम। इलाज के दौरान कब्ज़ ना होने दें। ठीक है, पानी और जामन के पत्ते जो हैं ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे जामन के पत्ते 3 पाव कर लें, है, यानी 750 ग्राम, और पानी 15 किलो कर लें ताकि मरीज आराम से बैठ जाए। और उकड़ू मतलब, बैठने का मतलब ये है जैसे WC पे हम पखाना करने के लिए, ज़रूर हाजत के लिए बैठते हैं, उस तरीके से उसको पानी के अंदर, टब के अंदर बिठाना है। तो मरीज़ को जो है वो कब्ज़ ना होने दें। कब्ज़ ना होने के लिए कोई सफ़ूफ, कोई चूरन कुछ नहीं है तो इसबगोल 1 चम्मच बड़ा वाला खाने का, उसको पानी में भिगो के दोपहर को दें ताकि कब्ज़ उसे ना हो, ये कब्ज़ की वजह से होती है। तो नाज़रीन किराम, ये नुस्खा इस्तेमाल करें, बड़ा कमाल का नुस्खा है, अकमल और कामिल नुस्खा है और हैरान करने वाला नुस्खा है। तो इसको जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके फ़ायदे आपको पता नहीं चलेंगे। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैं कहा करता हूँ, मेरा जो इरादा है वो यही है कि नुस्खा बनाएं,
इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते ज़िंदगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।